लाहौर समेत पंजाब भर की सड़कों को धुंध की चादर ने ढांप लिया। मोटरवे पर भी ट्रैफिक का पहिया जाम। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर में अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह सिफर हो गई। 20 से जायद परवाजें मुतासिर हो गईं। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। ये इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा। हमास गैर मुसल्लह न हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा से होनी रियासत का साथ देते रहेंगे। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। अब्राहम मुआहिदे को मज़ीद तोसी देंगे। किसी न किसी मरहले पर सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान का रवैया शायद गलत हो, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हो सका। तेहरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के साथ मुख्तलिफ आइडियाज़ पर बातचीत हुई। अमरीका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं। शाम के साथ पुरअमन और महफूज सरहद चाहते हैं। ऐ शहीद वतन तेरी अजमत को सलाम। बाजोड़ में शहीद होने वाले मेजर अदील जमान की पिशावर गैरिजन में नमाज जनाजा। पिशावर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, फौजी और सिविल अफसरान और आवाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल का CMH पेशावर का दौरा, ज़ख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। शोहदाए पाक फौज कौम का फ़ख्र हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारिज मारे गए। पाक फौज के मेजर अदील जमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 29 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस वक्त हमें कौमी हम आहंगी की ज़रूरत हो और उस वक्त ऐसा रवैया रखना नफ़रतों को मज़ीद हवा देता है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के मरियम नवाज से शिकवे शिकायत से भरा खत भी लिख दिया। कहा, मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शायान शान नहीं था। पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी मनशियात स्मगलिंग से जोड़ा गया। ऐसे रवैये से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। मेरे दौरे के दौरान मामलात को जानबूझकर ऐसे डील किया गया। मार्केटों और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। मेरे दौरे से मुताल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। तवक्को रखता हूँ मुस्तकबिल में उनसे इज्तनाब बरता जाएगा। यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के लहजे में सख्ती का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सज़ा याफ्ता लोग थे। जेल भेजने की बजाय पंजाब असम्बली लाया गया। मुक़द्दस मकामात का एहतराम ना करने वाले असम्बली का क्या करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। असम्बली में मेहमान के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। PTI की तरफ से पहली खिलाफ वर्जी गेट पर हुई। सिक्योरिटी का मामला किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस माइंडसेट के पीछे कौन है? मामले खसूसी इतलात शफी जान का स्पीकर पंजाब असम्बली के बयान पर फौरी जवाब। कहा, फॉर्म 47 की पंजाब हुकूमत ने
मुंतखब वज़ीर आला की जैसे मेहमान नवाजी की पूरी दुनिया ने देखा। जगह जगह रुकावटें लगाई गईं और कारकुनों को हिरासा किया गया। अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए वज़ीर आला केपी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। मुस्तरदशुदा लोग अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वजाहत। कहा, सोहेल आफरीदी के साथ आए अफराद ने असम्बली गार्ड्स को धक्के दिए, गमले और दरवाजे तोड़े और ज़बरदस्ती असम्बली में दाखिल हुए। पंजाब असम्बली कोई चौक या चौराहा नहीं जहां बगैर इजाज़त किसी को खुला छोड़ दिया जाए। बाकायदा तरीके के तहत फहरिस्त के मुताबिक दाखिला होता है। पीटीआई कारकुनान अपनी हरकतों के बायस अपने ऐसे ड्रामे करते हैं। पंजाब असम्बली में धक्कम पेल। स्पीकर की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। कहा, मतीउल्ला बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की, असम्बली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई की और गालम गलोच किया। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सजाए याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है और जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है जितना हम मुफ्त का ये इलाज करवाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऐसा कोई इदारा हो। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत को बेहतर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध में दिल का इलाज 100% मुफ्त होता है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में गंबट जैसा अस्पताल नहीं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबों से मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तलबा जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें, अपने पेशे को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। दोनों ने अपीलें अपने वकील के जरिए दायर की। अदालत ने दोनों की अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिया। भारत की दरियाई चनाब के पानी के साथ छेड़छाड़। दिलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर पन बिजली मंसूबा बनाने की मंजूरी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान की भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। मंसूबे को सिंध तास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मंसूबा पाकिस्तान के आबी हकूक पर हमला है। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन और इलाकाई अमन के भी खिलाफ है। चुनाव पर नए भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे।